आपका खुद आपके घर का बेटा जब काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको शासन दीजिए। हाँ, नीतीश कुमार जी घर घर से लड़कियों को अच्छा काम किए, लड़कियों को साइकिल दिए, गांव गांव की लड़की आप स्कूल कॉलेज कर रही है स्वयं से साइकिल चला के, उसके बाद स्कूटी सीख रही है। 90 और 10 का रेशियो क्या ये सही है उस समय के देखी कहे जाने वाले? ये तो प्रमाण दिया जा रहा है कि बिहार में अभी भी जातीय उन्माद की राजनीति है। सबसे पहले आप जेपी साहब को याद करिए। जेपी साहब ने कहा था जनऊ तोड़ो रिश्ता जोड़ो, उन्होंने कहा था, जिससे बिहार में उस टाइम एक व्यापक बदलाव आया था। देखिए, कास्टिज्म जहाँ फैक्टर होगा, अमीरी गरीबी जहाँ फैक्टर होगा, तो वह राज्य और वह देश विकसित डेवलप नहीं कर सकता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अभी 90 और 10 की बात चल रही है, सबसे हास्यास्पद बात ये है कि कर कौन रहा है। पूर्णिया का सांसद कल जाकर वहाँ बोलते हैं कि 10% वाला का, संतोष कुशवाहा जी हैं पूर्णिया सांसद, वो बोलते हैं 10% वालों का नहीं चलेगा, 90% पर राज। पिछले 35 साल से किसका राज है? संतोष कुशवाहा जी नेता हैं, सांसद हैं, पूर्णिया से आते हैं, उनको पता नहीं कि 35 साल से नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, इन्हीं लोगों का शासन रहा है। पिछड़ा का शासन रहा है, एकदम रहा है। और तब जब 35 साल आपका शासन रहा, फिर भी आपको 10% के लोग आपको दबा रहे हैं, तो यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और राजनीतिक रूप से इन लोगों को, अब कोई एजेंडा हमें नहीं लगता है कि इन लोगों के पास है कि समाज का डेवलप कैसे हो, आपस में हम लोग सभी जाति धर्म मजहब के लोग मिलकर कैसे रहें। नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया हैं बिहार के, ऐसी बातें थी जिसको पैरेलल में लाने के लिए जगदेव बाबू ने यह नारा दिया था, वह उस समय की प्रतिष्ठित थी जब आपको सत्ता मिला। आज भी पैरेलल है। आज भी आप देखिए जजेस की जो बहाली कॉलेजियम जो स्थिति, आज भी दिखने में तो आप 10% वाले में ही है, जज वही बन रहे हैं। कौन बनेंगे? जहाँ टैलेंट होगा वहीं तो बनेंगे। तो वही तो बात है, पीछा में टैलेंट नहीं है आपका, एकदम है। तो क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? आप वाइस चांसलर यानी जो बनते हैं कॉलेज के, कहाँ है उसमें आपके अति पिछड़ा कितने लोग हैं, कितने दलित हैं? देखिए, दलित और अति पिछड़ा देखिए है क्या कि जब तो वही 10% की बात हो रही है ना कि ये 90 में, आखिर 90 की आबादी में क्या इतना टैलेंट नहीं है कि वो वाइस चांसलर बन सके कॉलेज की? तो कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? ये कॉलेज को दबा कौन रहा है? ये जो आप वही 10 की जो बातें हो रही हैं, जो पार्टियों की बात, तो आप ये कह रहे हैं सिस्टम, वो लोग कह रहे हैं सिस्टम की बात, आप कह रहे हैं राज की बात, राजनीति में। लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम पे काम चल रही है, उस विषय पे लड़ने की बात वो लोग कर रहे हैं, एक विचारधारा की बात कर रहे हैं जो जगदेव बाबू ने उठाया था। ठीक है, जगदेव बाबू ने उठाया था कि समाज में बैकवर्ड को एक समान व्यवस्था में लाकर खड़ा करना, उद्देश्य यही था। चाहे वह कानून का सेक्टर हो, IAS का सेक्टर हो, डॉक्टर बनना खड़ा है आज हो, और आज के डेट में हर सेक्टर में खड़ा है। कहीं कहीं अगर आप मास लेवल पे बात कीजिए सुधाकर जी, कि मास लेवल पे कितने लोग हैं, कितने लड़ाई चल रही है इसकी मंदिर में 35 साल से वो नहीं है। मैंने जो बिहार में 35 साल से किसका शासन है? पिछड़ा के मुख्यमंत्री है ना। तो जब 35 साल में आप नहीं कर पाए तो किसी जिसका विरोध कर रहे हैं उसको दे दीजिए शासन, वो आपका कर देगा। अच्छा, उसको दे दीजिए शासन, 10% वाले को दे दीजिए, आप, वो कर देगा, एकदम कर देगा। जब आपका खुद आपके घर का बेटा जब काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको शासन दीजिए। हाथ में देखिए आपका कैसे कर दे रहा है, सारा जगह आपका हो जाएगा। आपको तोड़ कौन रहा है? आप ही के लोग तोड़ रहे हैं ना। यह चीज को कौन खत्म करेगा? व्यवस्था का परिवर्तन का जिम्मेदारी किसके हाथ में? नीतीश कुमार जी घर घर से लड़कियों को अच्छा काम किए, लड़कियों को साइकिल दिए, गांव गांव की लड़की आप स्कूल कॉलेज कर रही है स्वयं से साइकिल चला के, उसके बाद स्कूटी सीख रही है। तो इसको निकालने का काम मानव मुख्यमंत्री किए, तो यह काम क्यों नहीं किए? बागडोर और सत्ता जिसके हाथ में वो करना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर 35 साल से जहाँ पिछड़ा बिहार में जिनका शासन रहा है, उनके मुख्यमंत्री, उनके मुखिया अगर उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो किससे मांग कर रहे हैं? और ऐसा उनको लगता है कि अगर उनसे नहीं हो पाए तो 10% वाले को वो जगह सौंप दे, वो सत्ता सौंप दे, वो काम वो 10% वाले ही कर देंगे, 90% वाले को हक वो दिलाएंगे। बोले रहिए प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।